बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ओके जी, हरूफ मुशब्बा बिल फेल, सिस्टर राबिया। जी ये क्या बताऊं इसमें? कितने हिस्से होते हैं इस मुरक्कब के? दो। ओके ग्रेट, कौन कौन से? हर्फ नसब गुड। और वो इसम जो हरूफ नसब जिसको नसब दे दें। गुड। ओके, क्या इनके दरमियान फासला हो सकता है? नहीं। ओके नहीं, इनके हो दरमियान सकता है। फासला हो सकता है। हरूफ नसब और जो इसका हो विक्टिम सकता होता है, इसके दरमियान फासला गैप हो सकता है। यानी कुरान मजीद के अंदर हमने सूरतुल बकरा से भी एग्जांपल देखी थी कि जहाँ पे हरफ नसब और उसके विक्टिम के दरमियान फासला था। टोटल 6 होते हैं, कुछ कहते हैं कि 7 होते हैं, कुछ इसको 6 मानते हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लईता, लकीना, लाला। इसके अलावा बी अन्ना जो है क्योंकि उसका तर्जुमा होता है उसको भी हरफ नसब माना जाता है, लेकिन ज्यादातर ग्रामर की किताबों में आपको ये 6 हरूफ मुशब्बा बिल फेल मिलेंगे। इसके डिफरेंट नाम ग्रामर की किताबों में मिलते हैं। इसको हरूफ नसब भी कहते हैं, हरूफ नासिखा भी कहते हैं, इन्ना व अखवातुहा भी ग्रामर की किताबों में इसका नाम मिलता है। हरूफ नासिखा इसको क्यों कहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके एक पूरा हमारा टॉपिक होगा नवासिख जुमला के ऊपर। वो चीजें जो जुमले को नस्ख करती हैं उसके ऊपर एक पूरा टॉपिक होगा, उसमें हम जाके इनको हरूफ नासिखा क्यों कहा जाता है वहां जाके डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हरूफ होते हैं जिनको नासिखा के अंदर जो शामिल होते हैं। ओके, इन्ना व अखवात हुआ, इन्ना का अखवात हुआ का मतलब है कि इन्ना की बहनें। तो हरूफ चूंकि मुअन्नस कंसीडर होते हैं इसलिए इनको अखवात कहा जाता है। ओके जी, करते हैं कि हरफ नसब अपने इसम को हालत नसब में ले जाते हैं। इनके दरमियान फासला हो सकता है। कुरान जी से डिफरेंट एग्जांपल्स हमने जब हम बेसिक कोर्स कर रहे थे हमने प्रैक्टिस की थी, वो मैं आपके साथ मजीद भी शेयर कर दूंगा। जब हम हरूफ के ऊपर जाएंगे, हरूफ के टॉपिक को, इसम फेल के टॉपिक को कवर करने के बाद, बाकी टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम हरूफ के टॉपिक को कुरान मजीद में डिटेल से कवर करेंगे। वहां पे जाके हम देखेंगे कि एक एक हर्फ नसब भी, जिस तरह हमने हर्फ जर की बात की थी, एक एक हर्फ नसब के भी मल्टीपल यूजेजेस हैं कुरान मजीद के अंदर। तो ये नहीं है कि इन्ना जैसे हमने पढ़ा इन्ना का मतलब बेशक होता है, तो वो हर जगह पे इन्ना एज इट इज ही यूज हुआ है। लाइकवाइज अन्ना है, लाकिन्ना है। इनका ना सिर्फ ये कि यूजेज डिफरेंट तरीके से हुआ है, बल्कि इनकी इमला रस्मुल खत भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हुई है। मे भी आपके लिए नई बात हो, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, ये तमाम के तमाम एब्रिविएशंस के तौर पे भी कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। यानी इन्ना जो है वो इन बन गया, अन्ना अन बन गया, लाकिन्ना लकिन बन गया। तो ये एब्रिविएशंस के तौर पे भी, मुखफ़फ़ात के तौर पे भी इस्तेमाल हुए। तो वहां पे एज अ ग्रामर स्टूडेंट बड़ा जरूरी होता है ये गौर करना कि क्या ये इन अगर वाला इन है या इन्ना बेशक वाला इन्ना है। ये इंशाल्लाह ताला जाके जब हम हरूफ को देखेंगे, हरूफ को कवर करेंगे, तो वहां पे इनको तमाम मल्टीपल यूजेज इसके जब कवर करेंगे तो वहां पे इसको तफसील से देखेंगे। ओके जी, आज का लास्ट हमारा मुरक्कब जो हमने बेसिक कवर किया था। एक्सक्यूज मी, जी जी ये जरा बता दें कि इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है ये एज ए मुरक्कब ही इस्तेमाल हो। नहीं, वो होंगे ऐसे मुरक्कब भी इस्तेमाल, मतलब मुरक्कब के हरूफ तौर पे ही नस्ब इस्तेमाल होंगे, लेकिन आपको ये फिर देखना पड़ेगा। वहां पे आपको ये इस हालत में इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना की हालत में नजर नहीं आएगा, वहां पे आपको ये इन, अन, लाकिन की सूरत में नजर आएगा। तो चूंकि लेकिन आगे नस्ब करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे ये अपने इसम पे असर जरूर डालेंगे, इनका काम ही है अपने इसम पे असर डालना। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अभी, अब क्योंकि अभी हम बेसिक का तकरीबन जुमला इसमें पे हम पहुंचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये हम देखेंगे कुरान मजीद के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन नजर आती है, जहां पे पहले हमें इराब समझ में नहीं आता था कि हरफ नसब तो आया नहीं है, लफ्ज जो है हालत नसब में क्यों चला गया, कोई वजह समझ में नहीं आती थी। तो अब ऐसा ऐसा अब आपको जब ये बेसिक चीजें समझ में आ गया, जब हम कुरान मजीद के ऊपर अभी हम जाएंगे तो ऐसा सब आपको चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा कि ये बेसिकली असल वजह इसकी ये थी हालत नसब में जाने की, या फॉर दैट मैटर जो भी इसका ग्रामेटिकल उसके अंदर चेंजेस आती है। ओके जी, आसान हमारे पास मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी वैसे इसको कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं।
इसको क्विकली कवर करते हैं। सिस्टर इमराना, मुरकबे इजाफी के हिस्से टोटल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या पूछ रहे हैं? मुरकबे इजाफी के टोटल कितने हिस्से हैं? इससे तो दो ही होंगे ना। ग्रेट। कौन कौन से? किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह है जैसे, तो एक तो इसम और एक उसकी इजाफत उसके साथ लग जाती है, तो इसम ओके। और दूसरा इसम, दो इसम, दो इसम। तो जी बताइए। सर, दो इसम इसके ना, दो इसम हिस्से प्लस होते इसम। हैं। पहला हिस्सा मजाफ होता है और दूसरा मजाफ अलैह होता है। मजाफ जो होता है जिस इस्म की निस्बत जिस इस्म की निस्बत की जाए उसे मजाफ कहते हैं, और जिस इस्म की तरफ निस्बत की जाए उसे मजाफ अलैह कहते हैं। और मजाफ जो होता है वो उसमें अल नहीं आ सकता और वो हल्का होता है, जबकि मजाफ अलैह जो होता है वो इसम जो होगा वो हालत जर में होगा और इनका तर्जुमा उल्टा होगा, और इनकी अटैचमेंट मुख्तलिफ अस्मा के साथ भी हो सकती हैं, ज़माइर के साथ भी होती हैं, और ख़ास मज़ाफ जो हमने पढ़े थे अस्माए खमसा वगैरह, तो ओके ग्रेट। और दूसरा मुझे ये बताइए, क्या इनके दरमियान फासला हो सकता है? नहीं। ओके ग्रेट। फासला हो सकता है सर। और इसके उर्दू तर्जमा करते वक्त कहा कि हाँ, फासला नहीं हो होगा सकता। उल्टा याद हुआ। रखिए, मुरकबे इजाफी में फासला नहीं हो सकता। दे हैव टू बी टुगेदर। मुजाफ मुजाफ इलैह को बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये मुरकबे इजाफी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो टेबल मैंने आपको बताया था ना कॉलम वाइज, ये आपके जहन में होगा तो कुरान में कोई भी मुरक्कब आएगा आपको क्लियर होगा कि उसके टोटल हिस्से कितने हैं, पहला हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा कौन सा है, क्या उनके दरमियान फासला हो सकता है और क्या उनका कोई स्पेशल कायदा है। अगर आप ये 5 चीजें अगर आपके जहन में होंगी, किसी भी मुरक्कब को इन 5 चीजों पे तोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी जिंदगी मुरक्कबात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुजाफ, जिस इस्म की निस्बत की अच्छा जाए उसे मुजाफ कहते हैं। किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह। मुजाफ इलैह, जिस इस्म की तरफ निस्बत की जाए उसे मुजाफ इलैह इलैह कहते हैं, की तरफ, तो मुजाफ की तरफ निस्बत की जाए। जी ब्रदर इम्तियाज कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, ये अभी तक आपने जो फासले वाली बताई है, एक हरूफ नास्बा और दूसरा सिफत मसूब, मौसूल इनमें सिफत, फासले हो सकते, बिल्कुल। मुरकबे बाकियों जारी के में साथ फासला नहीं। नहीं हो सकता, मुरकबे इशारी में फासला नहीं हो सकता, मुरकबे इजाफी में फासला नहीं हो सकता। ठीक। मुरकबे इशारी में एक अंदाज से फासला होता है, वो अभी इसी लेक्चर में हम देख लेंगे, लेकिन वो एज सच वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब बन जाता है, जहां पे इशारा और इजाफत इकट्ठी हो जाए तो एक नई चीज बन जाती है। उसको भी हम देखते हैं, आज के लेसन में इसको कवर करेंगे। तो मुरकबे इजाफी क्या हो गया जी? दो जुज इसम हो, पहला दूसरे की तरफ निस्बत करे। मुजाफ पे ना तनवीन आती है ना ही लामे तारीफ आता है, मुजाफ इलैह में हालत जर में होता है, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ओके, इसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस आती है मुरकबे इजाफी में। ब्रदर जाहिद ने कुछ अर्सा पहले, कुछ मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते या उससे 10 दिन पहले कोई एक सवाल भी किया था इसी से रिलेटेड। मुरकबे इजाफी के अंदर मुरकबे तौसीफी भी आ सकता है, मुरकबे इशारी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब बन जाता है। इजाफा जो होता है वो 3 किस्म का होता है। पहला पहला इजाफा होता है जिसका सिंपल तर्जुमा हम उर्दू में का के की के साथ करते हैं। अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अली का मदरसा वगैरह, ये सिंपल का के की वाला होता है। इसमें 2 इसम होते हैं, उन दोनों इसमों को आपस में का के की से जोड़ा जाता है। एक मुरकब इजाफी होता है जो कुरान मजीद के अंदर एबेंडेंस में है, बहुत ज्यादा तादाद में है, और आई वुड आर्ग्यू कि हर दूसरी लाइन में वो इसम आपको मुरकब इजाफी मिलेगा, जहां पे आपको कोई इसम किसी जमीर के साथ अटैच मिलेगा। ठीक है, बैतुहु, कलमुहु, रसूलुहु, रसूली, रब्बना, इसम अटैच होगा जमीर के साथ, तो ये आपके एबेंडेंस में कुरान मजीद के अंदर आपको मिलेगा। एक और किस्म का मुजाफ होता है, ये मुरकब इजाफी होता है, जो कि स्पेशल मुजाफ होते हैं। कुछ हरूफ हैं जो कि स्पेशल मुजाफ कहलाते हैं, खास मुजाफ कहलाते हैं, ये भी मुरकब इजाफी कहलाते हैं। आज इनको हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा तफसील के साथ देखेंगे, ये कैसे स्पेशल इजाफा होता है। बेसिक में हमने इसको सिर्फ टच किया था, हमने तफसील से नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये जो का के की है ये तो सिंपल है,
लेकिन इस का की के अंदर जो है मुरकब तौसीफी भी आ सकता है और मुरकब इशारी भी आ सकता है एक ही मुरकब के अंदर। ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या होता है? पहले हम सिंपल मुरकब इजाफी की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सलातुल फजर, रब्बुल मशरिकैन, बैनुल बहरैन, ये हमारी सिंपल मुरकब इजाफी की एग्जांपल्स हैं। अगर जमीर के साथ मुरकब इजाफी आ जाए तो सिंपल इसम के साथ जमीर अटैच हो जाती है, और चूंकि हमें मालूम है कि जब इसम के साथ जमीर आती है तो उसका स्टेटस, उसका इराबी हालत हालत जर होती है। अच्छा, एक चीज है जो कि बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ तजवीद या इमला का कायदा है। कुछ अर्सा पहले शायद इफ आई करेक्टली रिकॉल, जब हम बेसिक का कोर्स कर रहे थे तो एक सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने कहा कि इसको फिर हमें कोर्स का हिस्सा बना लेना चाहिए कि ये जो बाज औकात हम उल्टी पेश पढ़ते हैं, कभी खड़ी जेर पढ़ते हैं, कभी सीधी जेर पढ़ते हैं, ये किस वजह से होता है? तो इसका सिंपल सा कायदा ये होता है कि अगर हमारे पास वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर हु जो है उससे पहले हमारे पास पेश आ जाए, हु से पहले हमारे पास पेश आ जाए तो हम इसको उल्टी पेश के साथ पढ़ते हैं, और अगर जबर आ जाए तब भी उल्टी पेश के साथ पढ़ते हैं। जैसे किताबुहु, किताबाहु। अगर वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर से पहले जेर आ जाए तो फिर इसको खड़ी जेर के साथ पढ़ते हैं, किताबीही। और अगर उससे पहले या साकिना आ जाए तो इसको फिर सिंपल जेर के साथ पढ़ते हैं, किताबीही। ठीक है, तो ये एक सिंपल बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ तजवीद, या इसको इमला का कायदा कहा जाता है कि हम ये इसको कैसे वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक और होती है जमीर मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम की जमीर, इसका भी इशू आ जाता है। या मुतकल्लिम होती है जैसे किताबी। अब किताबी जो है, चाहे वो रफा की हालत में हो, नसब की हालत में हो, जर की हालत में हो, इट वुड रिमेन किताबी। अब जहां पे भी या मुतकल्लिम की जमीर आएगी, कलामी, दीनी, रसूली, या मुतकल्लिम की जमीर इसम के साथ जुड़ गई है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्टेटस। इराबी हालत आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी शक्ल हालत रफा, नसब और जर में एक ही जैसी रहती है। तो फिर हम उसके ऊपर वो कुलिया अप्लाई करते हैं कि क्या इससे पहले इसम को हालत नसब या हालत जर में ले जाने वाला कोई अवामिल मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर नहीं होते तो फिर हम कहते हैं हालत रफा में है। अगर हमें कोई नसब में ले जाने वाला आमिल नजर आ जाए या हालत जर में ले जाने वाला आमिल नजर आ जाए तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली इसके स्टेटस को कहते हैं। अच्छा, कुरान मजीद में एक चीज नजर जो मैंने गौर किया है कि जब अमूमन जब सॉरी जब हालत जब हालत नसब में हो जी फिर जी या के ऊपर कभी वो क्या डाल दिया जाता है, फतहा डाल दिया जाता है, किताब या। ओके ये मैंने कुरान मजीद में खास नोट किया है कि जब रफा और जर में हो तो तब तो वो वैसे ही या होता है, ठीक है लेकिन जब नसब में हो तो फिर या के ऊपर बाज़ औक़ात फतहा डाल दिया जाता है। ओके। कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं ताकि हम उसको वहीं पे जाके देख लें? ओके, अगर कोई जहन में एग्जाम्पल आती है तो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं कि वहां पे क्या तब्दीली आ रही है। ओके, एक सिस्टर ने सवाल किया था बनी इसराइल के मुतालिक, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन पहले आया था बनी इसराइल के मुतालिक सवाल में सिर्फ उसको। ओके, मेरे ख्याल में उसको हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं। ओके अच्छा जी, हालत रफा नसब जर तीनों की हो गया, वाहिद इसम हो गया, तो हमारी हालत रफा नसब जर एक ही जैसी रहेगी। अगर हमारे या मुतकल्लिम मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर की तरफ मुजाफ होकर आए, मिसाल के तौर पर किताबाने। अब किताबाने है, आने की साउंड है, मुसन्ना है, आगे या मुतकल्लिम हमने लगाना है, तो हमारा ये जो या मुतकल्लिम है फिर ये साकिना के बजाय इसके ऊपर फतह आ जाएगी, किताब आया आ जाएगी। आई होप कि ब्रदर साहिब आप इसकी बात नहीं कर रहे। नहीं जी, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो वाहिद ओके मुजक्कर की जरूरत नहीं आता है। ओके,
इसी तरीके से अगर हालत नसब और जर में आ जाए तो किताबई हमारा लफ्ज बनता है, किताबई ने लफ्ज बनता है तो नून ड्रॉप हो जाता है तो वो किताबई बन जाता है। किताबई प्लस याए मुतकल्लिमा आ जाए तो ये दोनों जब या इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको फ्यूज कर दिया जाता है, इसके ऊपर शद्दा डाल दी जाती है तो किताबैया बन जाता है। लाइकवाइज बनूना था लफ्ज, बनूना था, बनूना का नून जो है वो ड्रॉप हो जाता है, बनू बन जाता है प्लस या आ जाता है। वाव जो है ये हमारा चेंज हो जाता है, या से दो या इकट्ठे हो जाता है तो ये हमारा बनी या बन जाता है। और इसी तरीके से बनी ना में नून ड्रॉप हो जाता है तो लफ्ज बनी बन जाता है, प्लस या मुतकल्लिम अगेन दो या मिल जाते हैं तो ये हमारा बनी या बन जाता है। अगेन अब सवाल ये होगा कि यहाँ पे भी बनी है, यहाँ पे भी बनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये रफा है या नसब या जर है? तो हम इससे पहले अवामिल देखेंगे, क्या हालत नसब और जर में ले जाने वाला कोई अवामिल तो इस लफ्ज से पहले मौजूद नहीं है, और फिर उस अवामिल के हिसाब से हम इसकी इराबी हालत को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, बनूना का क्या मतलब होता है? बेटे। अच्छा अच्छा। अभी इसको हम जाके आगे देखते हैं, बनी इसराइल को हम पूरा उसकी तहलील करते हैं कि वो ग्रामेटिकल एनालिसिस बनी इसराइल का कैसे होता है। अच्छा जी, अब आ जाती है इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। ब्रदर जाहिद ने भी कुछ दिन पहले ये सवाल किया था, एक अच्छा सवाल था कि मुरक्कबे इजाफी में अगर सिफा आ जाए तो फिर उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, नंबर 1, और सिफा को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नंबर 2। अब ये सिचुएशंस थी कि हमारे पास एक सिंपल आ गया वलदुर राजुली, ये सिंपल मुरक्कबे इजाफी आ गया, आदमी का बेटा, वलदुस सालिहु, नेक आदमी का बेटा, ठीक है, ये एक तो सिंपल आ गया। अब अगर हमने इसको चेंज करना हो, इसके अंदर सिफा लानी हो मुरक्कबे इजाफी के अंदर, तो फिर कैसे करेंगे? नेक आदमी का बेटा या आदमी का नेक बेटा, ठीक है। इसमें असूल याद रख लीजिए, ये कुरान मजीद के अंदर आपको इसकी एग्जांपल्स नजर आएंगी। असूल ये होगा कि सिफा जो होगी हमेशा आखिर में आएगी, चाहे वो मुजाफ की सिफा हो चाहे वो मुजाफ इले की सिफा हो। कैश पॉइंट ये है कि वो हमेशा आखिर में आएगी, ठीक है। एक चीज कि सिफा आखिर में आएगी, इधर इट इज मुजाफ की सिफा या मुजाफ इले की सिफा। दूसरा कैश पॉइंट ये है कि अभी हमें कैसे ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने सिफा की इराबी हालत को मैच करना है। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो किस मौसूफ की सिफा बन गई है। आपके पास मुजाफ भी है, मुजाफ इले भी है, आपने देखना है कि वो सिफा जो है उसकी इराबी हालत किसको मैच करिए, क्या वो मुजाफ को मैच करिए या मुजाफ इले को मैच करिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेक आदमी का बेटा, तो आदमी की सिफा बेसिकली नेक है, ठीक है, और का बेटा, ये उर्दू में डिफरेंट हो गया, तो अरबी में बेटा पहले आ गया, वलद 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 हो गया, आदमी जो है वो रजुल हो गया, वलदुर रजुली हो गया। अब उस आदमी की सिफा लेकर आनी है, तो आदमी की सिफा नेक है, उसको अर्रजुल चूंकि अलिफ लाम से आ गया, हालत जर में आ गया, तो उसकी सिफा भी हालत जर वाली अस्सालिही आ गई। आदमी का नेक, नेक आदमी का बेटा था, अब आ गया आदमी का नेक बेटा। अब नेक बेटा जो है बेटा पहले ले आए वलदू, उसकी सिफा जो है वो आखिर में आएगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिफा चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ इलैह की, वो हमेशा आखिर में आएगी। तो चूंकि वलदू हालत रफा में है तो उसकी सिफा भी अस्सालिहु हालत रफा में चलेगी। एक प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे अलिफ लाम है, हालत मारफा है, जबकि वलद जो है वो नकीरा है। उसका हल क्या है कि अर राजुली जो कि हमारा मुजाफ इलैह है, वो चूंकि अलिफ लाम से शुरू होता है, वो मारफा है, तो वलद हमारा मुजाफ इलल मारफा बन गया, यानी ये भी हमारा हालत, ये इसकी जो वसत है वो भी मारफा हालत है, बीइंग मुजाफ इलल मारफा। तो ये हमारा तहलील होगी आदमी का नेक बेटा। कुरान मजीद में आपको इसकी एग्जांपल्स मिलेगी जहां पे सिफा जो है वो मुरक्कबे इजाफी के अंदर मौजूद होती है, और अगेन जो उसमें कैच पॉइंट होता है कि आपने उस सिफा को ट्रांसलेट कैसे करना है। दो चीजें मैंने आपको शॉर्टकट बताई है। नंबर 1, सिफा चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ इलैह की हो, हमेशा आखिर में आएगी। नंबर 2, ट्रांसलेशन के लिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो सिफा मुजाफ और मुजाफ इलैह में से किसके इराबी हालत को मैच कर रही है। तो सिफा चूंकि डिपेंडेंट होती है मौसूफ के ऊपर, तो जो भी मुजाफ या मुजाफ इलैह में की इराबी हालत मैच करती है वही आपका मौसूफ बन जाएगा। फिर एक और गोया किसी एक के साथ करना चाहिए मैच, एक करेगी एक के साथ। देखिए मुजाफ इलैह तो हो गई हालत जर में,
ठीक है। तो मुजाफ ये इट वुड बी वेरी रेयर कि आपका मुजाफ भी हालत जर में, क्योंकि अगर आपका मुजाफ हालत जर में हो जाता है तो इट वुड बी मोर ऑफ अ क्या कहते हैं मौसूफ सिफा बन जाएगा रादर देन मुरकबे इजाफी के। जी ठीक। ओके, इवन देन आपका मुजाफ हालत जर में भी हो सकता है अगर मुजाफ से पहले आपका कोई हरफ जर आ जाए, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपने सिफा को फिर सिफा को अपनी बाकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी मैच कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो इराब जो है वो लीडिंग प्रॉपर्टी होगी, जो कि आपको बताएगी, जो आपको बड़ा हिंट देगी। लेकिन इन केस अगर आपको मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों हालत जर में मिल जाते हैं, और किस सूरत में मिलेंगे कि जब आपके पास मुजाफ से पहले कोई हरफ जर आ जाएगा, तो उस सूरत में फिर आप देखेंगे कि बाकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करिए, मुजाफ से मैच करिए कि मुजाफ इलैह से मैच करिए। अच्छा, इसका नाम रकबे इजाफी रहेगा? अब रहेगा बाज़ दफा ये मुरकबे होता है इजाफी, जार मजरूर। जी रहेगा मुरकबे इजाफी। मुरकबे इजाफी के अंदर ठीक। सिफा इस्तेमाल हो, ये इट वुड रिमेन मुरकबे इजाफी। ठीक। अगली देखें कॉम्प्लिकेशन बेसिकली जो आती है वो आती है मुरकबे इजाफी में, जब इसमें इशारा आ जाए। यानी मुरकबे इशारे में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सिंपल सा था, लेकिन बाज औकात ये होता है कि मुरकबे इजाफी में इसमें इशारा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये किताब, ये तो बड़ा सिंपल सा है, हाजल किताब। फिर हम कहते हैं लड़के की ये किताब। अब इस सूरत में क्या हो रहा है, लड़के की ये किताब, हम इशारा कर रहे हैं मुजाफ की तरफ। और फिर दूसरा हम कहते हैं इस लड़के की किताब, इसमें हम इशारा करें मुजाफ इलैह की तरफ। तो दो किस्म की सिचुएशंस कुरान मजीद में हमारे सामने आती हैं, कभी इशारा मुजाफ की तरफ होगा, कभी इशारा मुजाफ इलैह की तरफ होगा। ये दोनों सिचुएशंस कुरान मजीद के अंदर हमारे पास सामने मौजूद आती है। फिर हम ऐसे में हमने तर्जमा करने के लिए अगेन, जैसे हमने मुरकबे तौसीफी में कुछ चीजें आइडेंटिफाई की थी, हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि इशारा मुजाफ की तरफ है या मुजाफ इलैह की तरफ है, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम कहेंगे कि इशारा मुजाफ की तरफ होगा तो मुरकबे इजाफी के आखिर में इशारा आएगा, और अगर इशारा मुजाफ इलैह की तरफ होगा तो मुजाफ इलैह से पहले वो इसमें इशारा को लगाया जाएगा। ये चीज आपने जहन में रखनी है। अगर इशारा मुजाफ की तरफ है तो मुरक्कब इशारी आपका पुश हो जाता है, आखिर में चला जाता है, उस मुरक्कब के आखिर में चला जाता है। और अगर इशारा मुजाफ इलैह की तरफ होता है तो मुजाफ इलैह से पहले इशारा आ जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, लड़के की ये किताब, लड़के की किताब तो सिंपल है किताबुल वलदे, ये मुरक्कब इजाफी हो गया। अब लड़के की ये किताब है, आपने मुजाफ की तरफ इशारा करना है, मुजाफ जो है वो किताब है, तो आपने इसमें इशारा को पुश कर दिया, आखिर में चला गया किताबुल वलद हाजा। तो इसका जब हम तर्जुमा करेंगे हम करेंगे लड़के की ये किताब, इस लड़के की किताब। अब इस लड़के की किताब को आपने जब करना है तो लड़के की किताब का तो सिंपल ट्रांसलेशन किताबुल वलद हो गया, लेकिन अब इशारा जो है वो हमारा मुजाफ इलैह की तरफ है, तो हमें इसमें इशारा को पहले लेकर आना पड़ेगा, मुजाफ इलैह से पहले लेकर आना पड़ेगा। तो किताबु हाजल वालदे हमारा बन गया। अब ये वो एक सिचुएशन एक्सेप्शन आ गई है जहां पे मुरक्कबे इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान गैप आ गया है, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा है कि मुरक्कबे इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह बोथ ऑफ देम हैव टू बी टुगेदर, लेकिन ये एक सिचुएशन है जहां पे हमारे पास और ये बहुत रेयर सिचुएशन आपको मिलेगी कि मुजाफ इलैह से पहले इसमें इशारा आ जाएगा मुरक्कबे इशारे के अंदर, तो फिर हमारा मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान फासला आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा? कुरान में है? जी ऐसे एग्जांपल है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब हम इस कुरान पे भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे। इसमें आपको पता कैसे चलेगा ये मुजाफ मुजाफ इलैह है? देखिए हाजल वालादे, हाजल वालादे में हाजा जो है इसका स्टेटस यू आर नॉट श्योर, क्योंकि इसमें इशारा का स्टेटस आपको नहीं पता होता क्या है। वो इसमें इशारा का स्टेटस उसके मुशारुन इलैह से पता चलता है। अल वालादे जो है ये आपका हालत जर में, अगर ये हालत जर में तो हाजा का इशारा भी हालत जर में होगा, या एराबी हालत जर में होगी। अब अल वालद हालत जर में है, इससे पहले इसम किताबू है, किताबू पे अलिफ लाम नहीं आती, ये हल्का है, तो आप यू कैन मेक इट आउट कि ये आपका मुरक्कबे इजाफी है, किताब हाजल वालदे।
इसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि जो इसका मुज़ाफ अलैह है वो दर हकीकत एक मुरक्कब इशारी है। उस तरह बिल्कुल फिर हमारी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि हाज़ल वालद मुरक्कब इशारी होकर मुज़ाफ इलैह बन गया है किताबू का। इस तरह भी आप इसकी तहरीर कर सकते हैं। ठीक। ओके, ये हमने बेसिक में भी किया था कि एक ही लफ्ज बेअक वक्त मुज़ाफ भी हो सकता है, मुज़ाफ इलैह भी हो सकता है। मालिकी मुज़ाफ है हमारा, लाइट है विदाउट अलिफ लाम है, यौमी हालत जर में है तो ये हमारा मुज़ाफ इलैह हो गया, लेकिन यौमी पे अलिफ लाम और तनवीन है तो अगेन ये मुज़ाफ बन गया, और अद्दीनी मुज़ाफ इलैह है हालत जर में है। तो ये हमारे पास इस किस्म की सिचुएशंस कुरान मजीद में बहुत कसरत के साथ आएंगी जहां पे एक ही लफ्ज मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों सूरतों में होता है। एक चीज जो और आती है कुरान मजीद के अंदर, तस्निया और जमा के सीगे जब आ जाते हैं, मुरक्कब इजाफी बना देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका नून इराबी जो है वो गिर जाता है। नून इराबी क्या होता है, बेसिकली वो नून जो कि तो मुसन्ना और जमा के सीगों में आता है। अब ये देखिए एग्जांपल्स, वालिदुन वाहिद है, वालिदान मुसन्ना है। अब अगर हमने कहना कि जैद के माँ बाप, तो ये नून इराबी जो है इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये वालिदा जैदिन बन जाएगा। वालिदैन हमारा नसब और जर हालत में है, ऐने की आवाज है, अगर हमने इसको आगे लगाना तो नून ड्रॉप कर दें तो ये वालिदै रशीदिन बन जाता है। सर ये नून खफीफा कहलाएगा? कौन सा? नहीं, नून जो खफीफा और नून सकीला डिफरेंट है, वो फेल के अंदर आएंगे, अच्छा, पहले मुजारे के अंदर। ये जी बनी इसराइल, इब्नुन बेटा हो गया, उसकी जमा बनून होती है, इब्ना भी होती है, बनून भी होती है। बनून हमारी हालत रफा में है और नसब और जर की हालत में बनीना होती है। बनूना में नून को ड्रॉप करें तो ये बनु इसराइल बन गया, और बनीना में नून को ड्रॉप करें तो ये हमारा बनी इसराइल बन गया। और एक बहुत ही कुरान फहमी के लिए, कुरान स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कुरान मजीद में बनु इसराइल के बजाय बनी इसराइल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मीनिंग बाय कि आप उसको हालत नस्बी या जरी, तो ये दो ही हालतें हो सकती है बनी इसराइल में कंसिडर करेंगे, और जहां जहां बनी इसराइल का लफ्ज आया वहां पे उनको ये समझिए कि पुकारने के तौर पे, निदा के तौर पे, मुनादा के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो मुनादा हरफ निदा को हमने डिटेल से टॉपिक को पढ़ने हैं अलहदा से, तो हरफ निदा की वजह से मुरक्कब इजाफी में मुजाफ जो है वो हमारा नसब लाइट हो जाता है, नसब में चला जाता है। तो इसका मतलब है, नसब स्टेटस का मतलब है कि बनी इसराइल को जहां जहां खताब भी किया गया है वहां पे उनके स्टेटस को ऑलरेडी अल्लाह तबारक व तआला ने डाउन कर दिया है, यानी दे आर नो मोर लीडिंग उम्मा, मुस्लिम उम्मा नहीं रही वो। सिर्फ इस खताब से एक हकीकत वाज़ हो जाती है कि अभी वो लीडिंग मुस्लिम उम्मा नहीं रही। और सूरतुल बकरा में जहां से ये किस्सा शुरू होता है वहां से आगे से देखिए, और कुरान मजीद में पढ़ते जाइए टिल सूरतुल जुमा, आपको बिल्कुल यही पैटर्न नजर आएगा। तो वो सिर्फ एक लफ्ज को इस्तेमाल करने से एक बहुत बड़ा चीज वाज़े कर दी गई है कि अब ये उम्मत मुस्लिमा के स्टेटस से इनको उतार दिया गया है, और आइंदा कभी भी इनके पास उम्मत मुस्लिमा का स्टेटस वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने अपना हक हुक्मरानी खो दिया है, और अब उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा के तौर पे इंस्टॉल कर दिया गया है। कुछ एग्जांपल्स कुरान मजीद से देख लीजिए। अनिश्कुली वाली वालिदेई का, अगेन देई, देई जो है ये हमारा लाइट है, वालिदैया हमारा लाइट है, बिवालिदेई लाइट है, बनी इसराइल आया है, बनु इसराइल। अब ये देखिए, आमनत बिही बनु इसराइल, इसराइल के बेटे, इसराइल हजरत याकूब के 12 बेटे थे। ठीक है, तो जहां पे हजरत इसराइल के बेटों का जिक्र है वहां पे बनु का लफ्ज आया है, और जहां पे एज अ कौम जिक्र आया वहां पे बनी इसराइल आया है। ओके जी, लास्ट हमारा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में अच्छा, स्पेशल जी। जी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल क्यों कहते थे? उनका कोई लकब लकब था? हाँ जी, इसराइल, इसरा कहते हैं सिरियानी जुबान में बंदे को, इला सिरियानी जुबान में कहते हैं अल्लाह को, अल्लाह का बंदा, जो हम उर्दू अरबी में कहते हैं ना अब्दुल्ला,
तो इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो अभी जो इसराइल है वो इसी नाम से ही वो बिल्कुल, रखा हुआ। ये बिल्कुल ये हमें ये जो अरबी जुबान से चले हम तो वाकिफ नहीं है ना, इवन अरब के ममालिक फलस्तीन, यहाँ पे आप इवन ईरान में नारे लगते हैं मर्द बार इसराइल, ये दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितनी हम गलत बात अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और हम बगैर सोचे समझे हम अपनी जुबानों से ये लफ्ज निकाल रहे होते हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला के एक निहायत जलीलतुल कदर पैगंबर का लक़ब है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो हमें तो वैसे भी इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सोचना चाहिए। अच्छा, इसराइल कैसे आपने फिर अल्लाह का बंदा कैसे बनाया? इसरा का मतलब होता है बंदा। इसरा कहते हैं बंदे को। ईला का लफ्ज बंदे। जो है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है सरियानी जुबान में। जो तौरा अच्छा, की अच्छा, जुबान थी, तौरात की जुबान थी, जो कि अभी मफकूद हो चुकी है, ये कसरत इस्तेमाल से ये लफ्ज अरबी के अंदर भी आ गया था, इसराइल। ठीक है, ये अच्छा, अरबों अच्छा, के अच्छा। यहाँ भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, तो इसी वजह से कुरान ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। सही, जज़ाकल्लाह। ओके जी, स्पेशल मुजाफ क्या होते हैं? कुछ अल्फाज अरबी जुबान में ऐसे हैं जो कि मुरक्कबे इजाफी का काम करते हैं, लेकिन मुरक्कबे इजाफी का तर्जुमा नहीं करते। ठीक है, तो मुरक्कबे इजाफी का तर्जुमा हम का के साथ करते हैं, या उससे, मेरे, तुम्हारे के साथ करते हैं अगर ज़मायर के साथ हो। लेकिन ये जो अल्फाज होते हैं ये इट्स मोर ऑफ अ विकेबलरी, इन अल्फाज को आपने याद कर लेना है, ये आपने जहन में रखना है। जब भी अल्फाज आएंगे तो ये मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे, ये पहला मुजाफ बन जाएगा, इसके बाद मुजाफ इलैह बन जाएगा, इसका तर्जुमा का के साथ नहीं किया जाता। कुछ सूरतों में कर भी दिया जाता है, जैसे अगर मैं कहूं फौकाकुम, तुम्हारे ऊपर, तो ये वो ज़मायर के साथ आ गया, या तहत शजरती, दरख्त के नीचे, तो के का लफ्ज आ गया। तो कुछ सूरतों में का के तर्जुमा हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर सूरतों में इसका का का तर्जुमा नहीं होता। इसमें जो इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं वो हैं बाजू, कुल्लू, गैरु, अय्यू। ये चार लफ्ज हैं, इसको समझना जरूरी है। बाकी अल्फाज जो है वो इट्स मोर ऑफ अ विकेबुलरी, इसका सिर्फ तर्जुमा आपको आना चाहिए। इन चार लफ्जों को अपने डिटेल से देखना है, क्योंकि मुरक्कबे इजाफी में ये चार लफ्ज बड़े मजेदार तरीके से कुरान मजीद के अंदर आते हैं, और इनका इस्तेमाल जब भी होता है इसका तर्जुमा डिफरेंट होता है। अच्छा, तमाम के लिए रूल्स एक ही तरह से अप्लाई होंगे? होता ये है कि जब ये स्पेशल मुजाफ कुल्लुन या बाजुन आते हैं, इनके बाद अगर मुजाफ इले मुफरद हो और नकिरा हो, मुफरद का मतलब है सिंगुलर वर्ड हो, वाहिद हो, और नकिरा हो, तो उसका तर्जुमा फिर हम करते हैं हर या हर एक। कुल्लु मुस्लिमिन, हर मुसलमान, कुल्लु शैइन, हर चीज। मुजाफ इले हमारा जो है वो नकिरा है और वाहिद इसम है, तो तर्जुमा होगा हर या हर एक या हर शय। अगर इसके बाद हमारा मुजाफ इले मुफरद हो, वाहिद हो, लेकिन मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी अलिफ लाम से शुरू हो, तो इसका अब तर्जुमा चेंज हो जाएगा। अब इसका तर्जुमा हो जाएगा पूरे का पूरा या सारा का सारा। कुल्लुल मुस्लिमे, मुसलमान का सब कुछ, मुसलमान का पूरे का पूरा, मुसलमान का सारे का सारा। कुल्लुल किताबे, सारी की सारी किताब, पूरी की पूरी किताब। तो अब डिफरेंस क्या है? वाहिद इसम है, नकिरा है, तो हर तर्जुमा होगा। अगर वाहिद इसम है, मारफा बिल्लाम है, मारफ बिल्लाम है, तो इसका तर्जुमा पूरा यहाँ हो जाएगा। कुरान मजीद के अंदर दोनों सूरतें इस्तेमाल हुई हैं, बल्कि तीनों सूरतें इस्तेमाल हुई हैं। वाहिद इसम, वाहिद नकिरा के तौर पे भी, वाहिद मारफा के तौर पे भी, और जमा मारफा के तौर पे भी। अगर जमा हो, मुअर्रफ बिल्लाम हो, तो फिर तमाम का ट्रांसलेशन आ जाए कुल्लु तुल्लाबी, तमाम तुलबा, तमाम तालिब इल्म। अब ये देखिए तीनों तर्जुमे डिफरेंट है, हर, पूरा, तमाम, तीनों के तीनों तर्जुमे डिफरेंट है। यही तरीका अगर आता है बास के लिए भी, बाजुन हो। इंग्लिश वालों के लिए अगर मैं थोड़ा सा कर दूं, पहले वाले का तर्जुमा होगा एवरी और ईच, दूसरे का होगा ऑल, और तीसरे का होगा ऑल। ओके, गुड, ठीक है। ओके, बाजुन भी इसी तरीके से, बाजुन मुजाफ इले मुअर्रफ बिल लाम और जमा हो, तो फिर बाजुल तुल्लाब, बाज तुलबा। जब एक चीज के कुछ हिस्से का इजहार करना, बाजुल किताब, किताब का कुछ हिस्सा,
कुल्लुन और बाजुन की तरह अक्सरू भी मुजाफ के तौर पे होता है, जैसे अक्सरुन ना से अक्सर लोग, ठीक है। अब अगेन अक्सर मुजाफ हो गया, ना से मुजाफ इलैह हो गया। अक्सरों के बजाय मौजबुन भी होता है, लेकिन ये कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। गैरू का भी लफ्ज मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसमें मार्फा की तरफ मुजाफ हो तो भी नकीरा ही रहता है। अरब कुनियत के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, अबू बकर, अबू तुराब, अबू हुरैरा, अबू जहल, अबू लहब, उम्मु जमील वगैरह। तफजील जो है, तफजील के टॉपिक को इंशाल्लाह ताला हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तफजील भी मुरकबे इजाफी के अंदर इस्तेमाल होती है। तफजील होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, ये कैसे इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से आदाद जो होते हैं, जो गिनती होती है, काउंटिंग, ये मुरकबे अददी अलहदा से हम पढ़ेंगे। इसके अंदर भी मुरकबे इजाफे इस्तेमाल होता है, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, ये तमाम जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, ये एक सिंपल सा टेबल फॉर्म में आपके सामने है। इसको आपने अपने टाइम पे देख लेना है, एग्जांपल्स देख लेनी है। अभी आ जाते हैं, वी हैव अराउंड 3 मिनट्स। आई अंडरस्टैंड कि अभी तक मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि जुमे वाला जो लेक्चर है, उसको हम, जो पिछले 4 लेक्चर है, उसकी हम सिर्फ और सिर्फ कुरानिक एप्लीकेशन करेंगे। इफ पॉसिबल तो आज रात को, वरना मैं मैक्सिमम कल शाम तक मैं आपको एक्सरसाइजेस शेयर कर दूंगा, या कुछ सूरतें बता दूंगा। उन सूरतों के अंदर से या उन एक्सरसाइजेस के अंदर से आप लोगों ने अभी तक जो हमने कवायद पढ़े हैं पिछले 4 लेक्चर्स में, उसको देखना होगा। और हम जुमे वाला लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है पिछले 4 दिन में। जरूरी नहीं है कि आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज के नाम आते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी अगर नाम नहीं भी आते, टर्मिनोलॉजीज नहीं भी आते, तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। तो जुमा भी विल हैव अ काइंड ऑफ अ रिवीजन, जो पहले हमने 4 क्लासेस में पढ़ा है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला मंडे से हम नया टॉपिक जो है जुमला इस्मिया को नए टॉपिक के तौर पे शुरू करेंगे। अच्छा, ये आपने मतूफ और अतफ, मतूफ अलैह, ये नहीं आपने छेड़ा। ओके, मुरकबे अतफी, मुरकबे अददी, मुरकबे बनाए सर्फ, कुछ मुरकबात को मैंने अभी छोड़ दिया है, उसको भी हम कवर नहीं अच्छा, करेंगे। कुछ रह गए हैं। जी, ठीक, मुरकबात, अभी कुछ मुरकबात की किस्में रह गई हैं जिनको मैंने नहीं छेड़ा, एडवांस वाले। वो पहले हम, ये पहले 4 टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज ऐड हो गई हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐड हो गए। इसको हम जुमे वाले दिन सारा कवर कर लें, फिर हम देखते हैं कि हम जुमला इस्मिया के बाद इनको कवर करेंगे, या इसको हम जुमला फेलिया के बाद कवर करेंगे, वो फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसम को कंप्लीट पढ़ने के बाद आज मुरकबात को भी रिवाइज कर लिया। मुरकबात में से जो कुछ नई चीजें थी वो भी आज हमने कवर कर ली हैं। जुमे वाले दिन इंशाल्लाह ताला वी विल हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सूरतें में मोस्ट प्रोबेबली इन एनी केस, होपफुली अल्लाह ने चाहा तो मैं कल शाम तक एक्सरसाइजेस और सूरतें दोनों जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसकी हम जुमे वाले दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।